अव्वल तो आप सबने सुना होगा कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर पे एक गदर की स्थिति बनी हुई है। आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। कई सेलर्स ने उस पे से कूद के जान देने की कोशिश की है। गोई कहा जाता है जब यहूदी धर्मावलंबी अपने आप को जो है वो यहूदी जब कहते हैं तो दूसरे को गोई कहते हैं। दूसरे धर्म वाले को गोई कहा जाता है और उनको इंफीरियर देखा जाता है, उनको नीचे नीची निगाह से देखा जाता है। बी ए गुड बॉय एंड फाइट फॉर इजराइल कैन, तो और भी इस तरह की तमाम चीजें कि युद्ध इजराइल के लिए लड़ रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप इज अ बिच, इजराइल्स बिच। नमस्कार, आदाब, स्ट्रीम के हिंदी सर्विस में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ कुमार शाही। अमेरिकी ट्रूप्स के दरमियान में मिनी म्यूटिनीज हो रही हैं, यानी कोई ऐसा बड़ा गदर नहीं है कि जिससे जिसका दमन करने के लिए या जिसको सप्रेस करने के लिए सैनिक भेजे जाएं, लेकिन अंग्रेजी में एक जुमला हम लोग यूज करते हैं जिसको बोलते हैं मिलियन म्यूटिनीज। छोटे छोटे जो म्यूटिनीज होते हैं, छोटे छोटे जो सैन्य विद्रोह होता है, वो कहीं ना कहीं एक कंट्री के मिलिट्री के रुख को, उस मिलिट्री के मुस्तकबिल को डिफाइन करती है। और अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिकी मिलिट्री के अंदर ये डिफाइन किया हुआ जो एक आप कह सकते हैं, इसने जो करियर को डिफाइन किया है, इसने उसके मुस्तकबिल को जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में डिफाइन किया है, वो फ्यूचर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट माना जाएगा। दो तीन चीजें यहाँ पे हो रही है। अव्वल तो आप सबने सुना होगा कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर पे एक गदर की स्थिति बनी हुई है। आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। कई सेलर्स ने उस पे से कूद के जान देने की कोशिश की है। ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह होते हैं, इस पे जिंदगी कोई आसान नहीं होती। ये इस तरह तरीके से बने होते हैं कि एक फंक्शनल लाइफ आप उसमें जी सकते हैं, पर इस तरह से आप नहीं जी सकते कि आप उस पर 400 दिन, 500 दिन, 600 दिन गुजार सकें। जाहिर है कि उसकी कंडीशंस जो हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। वो वहाँ पे ह्यूमन बीइंग के रहने के लायक स्थिति नहीं बची है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ईगो में है और ये मानने को तैयार नहीं है कि वो ये युद्ध, दो चीज मानने को तैयार नहीं है। अव्वल तो ये कि उन्होंने ये युद्ध अपने लिए नहीं, इजराइल के लिए लड़ा, और दूसरा ये कि वो ये युद्ध हार गए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बेशक इसको माने या ना माने, बाकी लोग इसको मान रहे हैं। और बाकी लोग ये कौन हैं? ये वो सैनिक हैं जो अब एक जमाने में दबी जुबान ये बात कहते थे कि वो इजराइल के लिए जान देना नहीं चाहते हैं, लेकिन अब ये खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं। आपको याद होगा जब ये वॉर शुरू हुआ था तो हमने एक वीडियो किया था जिसमें आपको बताया था कि किस तरह से जो हॉटलाइन है, यानी एनोनिमस लाइन बनाई जाती है मिलिट्री में, जिसमें जो चैपलिन होते हैं, चैपलिन से मुराद ये है कि हर धर्म के जो वहाँ जो उस धर्म के जो क्लेर्जी होती है, यानी कोई पंडित है, कोई पादरी है, कोई उसमें मौलाना है, उनको जो सैनिक हैं वो कॉल करके अपने दिल की बात कह सकते हैं। वो इसलिए होता है कि आपके अंदर जो है वो एक अवसाद, एक वो ना बने, और आप जब वो खुल के व्यक्त करते हैं अपने, यानी जो आपके धर्म के जो क्लेर्जी होंगे, तो आपके अंदर से वो एक बिल्टअप, जो पेंटअप जो एंगर है वो निकलता जाता है। उस फोन पे लगातार जो ये कॉल्स जा रही थी तमाम लोगों की, ये लीक उन्होंने किया था और कहा था कि ये कॉल्स सबसे ज्यादा ये कह रही हैं कि ये इजराइल के लिए लड़ी गली लड़ाई है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं वॉर ऑफ चॉइस। दो चीज होती है, एक होती है कि जब आप पे किसी ने हमला कर दिया या आपको पता है कि बस घंटे भर में आप पे हमला होने वाला है, तो वो जो है वो फोर्स्ड होता है, वो यानी योर हैंड हैज बीन फोर्स्ड, आपको वो लड़ाई लड़ने पे मजबूर किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ ये वॉर ऑफ चॉइस होता है जिसमें आप डिसीजन लेते हैं, आप चॉइस, आपके पास चॉइसेस होती हैं कि वो आप जंग लड़ें या ना लड़ें, यानी आप मजबूर किए नहीं गए होते हैं। लेकिन तब भी अगर आप ये जंग लड़ते हैं तो उसको वॉर ऑफ चॉइस कहा जाता है। तो तमाम जो लोगों ने उसको फोन किया वो ये कह रहे थे कि वॉर ऑफ चॉइस है और हमारे मुल्क के लोगों को इजराइल के लिए मरने को भेजा जा रहा है। अब उस जमाने में भी लेके इसको बड़ा हंगामा हुआ। कई जगह से कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इजराइल के चंगुल में हैं, उनकी कोई वीडियो शीडियो बना दी गई है, पता नहीं किसके साथ क्या जिनसी ताल्लुकात उसके थे।
जिसकी वीडियो उनके पास है मोसाद के पास, और उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं। जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप इसको खारिज करते हैं सिरे से। वो कहते हैं कि नहीं, ही इज अंडर कंट्रोल, और उसने ये डिसीजन लिया कि हमला करना है, इसमें इसराइल का, नेतन्याहू का कोई रोल नहीं था। हालांकि तमाम अमरीकी अखबारों में वो जो मीटिंग थी जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने यह फैसला लिया कि अब हमला करेंगे, उस मीटिंग के जो मिनट्स हैं वो लीक हुए हैं, और उसमें तमाम लोग ये कह रहे हैं कि नेतन्याहू ने और उस समय के जो मोसाद चीफ थे उसने यानी इनको ये कहा कि आप जो है ये डिसीजन लीजिए, ये लड़ाई करने का, हमला करने का। इनके खुद के अपने एडवाइजर इंक्लूडिंग जेडी वांस और तमाम जो लोग थे वो इसके हक में नहीं थे, इनकी मिलिट्री इसके हक में नहीं थी। चूंकि मिलिट्री को और अपने एडवाइजर के उनके सलाह को ना मानते हुए चूंकि उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, तो ये चीज मिलिट्री में फैल गई और सब चीज ये अब कह रहे हैं। बट आज हम ये इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से आपने देखा होगा कि कुछ तस्वीरें सर्कुलेट हो रही है। ये तस्वीर अमेरिका के प्लेन्स की हैं। कुछ प्लेन्स उसमें डैमेज्ड हैं, कुछ प्लेन्स उसमें सही स्थिति में हैं। प्लेन के ऊपर एक गर्द की एक परत जो है वो बनी हुई है। यानी हम सब जानते हैं कि किस तरीके से ये जो धूल जब जम जाती है उस पर कैसे बच्चे जो हैं उंगली से कुछ कुछ लिख देते हैं गाड़ियों पे, उसी तरह की एक गर्द यहाँ पे इन प्लेन के जो विंग्स हैं उस पर जमी हुई है। और उस पर अमेरिकी सैनिकों ने तमाम मैसेजेस लिखे हैं, और वो मैसेजेस बड़े ही रिवीलिंग हैं कि तमाम मैसेजेस ये कह रही हैं कि ये युद्ध इजराइल के लिए लड़ा जा रहा है। और इसमें सरकास्टिक यानी तंजो मिजाज जो है वो भी किया गया है। आप देखें कुछ लाइंस जैसे लिखी गई हैं, बी ए गुड गॉय, फाइट फॉर इजराइल। गोई कहा जाता है जो यहूदी धर्मावलंबी अपने आप को जो है वो यहूदी जब कहते हैं तो दूसरे को गोई कहते हैं, दूसरे धर्म वाले को गोई कहा जाता है, और उनको इंफीरियर देखा जाता है, उनको नीचे निगाह से देखा जाता है। और तो इसने वो मजाक में लहजे में कहा, बी ए गुड गॉय। गॉय से ये तवक्कुआत होती है कि वो यहूदियों के लिए काम करे, अपनी जान दे, उनके लिए मशक्कत करे, सब कुछ करे, और वो फिर भी सेकंड क्लास सिटीजन उनको माना जाए। तो ये चीज लिख रहे हैं, बी ए गुड गॉय एंड फाइट फॉर इजराइल। और भी इस तरह की तमाम चीजें कि युद्ध इजराइल के लिए लड़ रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप इज अ बिच, इजराइल्स बिच, और इस तरह की तमाम चीजें लिखी हुई हैं। यानी पूरी की पूरी मिलिट्री में गदर की स्थिति बनी हो या ना बनी हो, लेकिन ये जो छोटे जो गदर होते हैं, मिलियन म्यूटिनीज होते हैं, उसकी स्थिति बनी हुई है। और ये कई जगहों से निकल के आ रही। जैसा हमने कहा कि चैपलिन के पास जो वो हॉटलाइन था जिसके थ्रू वो बात करता था, जिसके थ्रू आप उनसे बात कर सकते हैं, वो जो धर्मगुरु हैं उनसे, वहां पर भी यही रुख देखने को मिला। इसी पैटर्न पे चीजें वहां भी हो रही थी। और यहाँ पर भी यानी जो प्लेन के फ्यूजलाज के डैनों के जो तस्वीरें निकल के आई हैं, और उनके ऊपर जो गर्द धूल जो जमी हुई है, उस पे जो इबारत लिखी है इन लोगों ने, वो भी इसी की तरफ इशारा करती है। साथ ही साथ अब इन दोनों को मैच करता हुआ अमेरिकन पब्लिक में भी जो यानी हफ्ते दर हफ्ते ये देखा जा रहा है कि दो चीजें हो रही है। एक तो इस युद्ध के लिए जो सपोर्ट है वो बिल्कुल गिरता जा रहा है। पहले 29-30% होता भी था, अब ये और घट के करीब 22-24% तक पहुंच चुका है। साथ ही साथ इजराइल की अप्रूवल रेटिंग भी लगातार गिर रही है। तमाम मेहनत करने के बाद, तमाम प्रोपेगेंडा वॉरफेयर, हसबला, पैसे खर्च करने के बावजूद वो लगातार गिर रही है, और गिर इस तरह से रही है कि अब यंग रिपब्लिकन्स में भी उसकी एक्सेप्टेंस जो है वो 50% से नीचे चली गई। यानी बस अब जो बुजुर्ग, जो बुढ़े रिपब्लिकन हैं, या जो डेमोक्रेट पार्टी का छोटा सा हिस्सा बुढ़ों का है, वही उनके साथ खड़ा होता है, वही उनके साथ बात करता है। जबकि एक पूरा का पूरा एक स्वीपिंग हमने चेंज अमेरिकन यहूदी यानी यहूदियों के प्रति और इजराइल के प्रति, साथ ही साथ अमेरिकी यहूदियों में भी हमने वो चेंजेस देखी है। इनफैक्ट एक चीज जो बड़ी हिलेरियस सी है वो ये है कि ये पता चला कि डेमोक्रेट पार्टी को वोट करने वाले यहूदियों में यानी वो यहूदी जो डेमोक्रेट पार्टी को वोट करते हैं, उसमें ज़ोहरान ममदानी की एक्सेप्टेंस बेंजामिन नेतन्याहू से ज्यादा है।
और ये सारे उम्र को मिला के अगर आप यंगर जूस की तरफ जाएंगे तो ये संख्या, ये जो लॉप साइडेड ये गैप जो है और बढ़ता जाएगा, यानी फार मोर परसेंटेज ऑफ young American Jews are rooting for Zohran Mamdani than they are rooting for Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu। यानी ये जो एक कि हम इसराइल के लिए लड़ रहे हैं, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी इसराइल के मातहत है, अमेरिका इसराइल्स बीच जो उन्होंने लिखा है, या इस तरह की चीज़ें कि ये रिलेशनशिप ऐसा है कि द टेल इज़ वैगिंग द डॉग, पूंछ जो है वो कुत्ते को हिला रहा है, ये तमाम जो सेंटिमेंट्स थे ये बड़ी तेजी से अभी हमने देखे कि सिविलियंस में परमिएट किया इन्होंने सबसे पहले, और अब धीरे धीरे ये मिलिट्री में परमिएट कर गई है। मिलिट्री के जो हालत है अमेरिका के, अगर ये सेंटिमेंट फर्दर होल्ड करती है, यानी फर्दर लोग मारे जाते हैं मिलिट्री में, ये जंग और चलती है, तो फिर आप देखेंगे कि ये रीजन हो सकता है जिसके कारण अमेरिकी सेना में गदर की स्थिति उत्पन्न हो जाए। जैसा मैंने कहा, मिलियन म्यूटिनीज ऑलरेडी हो रही हैं, लेकिन क्या ये कलेक्टिव म्यूटिनी में तब्दील होगी, देखा जाएगा। अगर ऐसा कुछ भी होगा, जाहिर है हम आपके पास अपडेट लेके आते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।